अरे वाह वाह, क्या मौसम है, बारिश शुरू हो गई। कहाँ हो मिनी, पकौड़े वगैरह बनाओ। अरे तुम्हें पकौड़ों की सूझ रही है? घर में ना सब्जी है, न चावल है, न दाल है। जाओ जाकर बाजार और सारी चीजें लेकर आओ। ओहो, इस बारिश में बाजार जाना होगा। हाँ, और नहीं तो क्या। अच्छा जाओ, मैं ये थैला ला देती हूँ। अरे बड़ी मुसीबत है इस बारिश में। चलूं जरा देखूं, जल्दी जल्दी ले आऊंगा तो फिर बैठकर पकौड़े तलवाऊंगा। अरे भैया, कैसे दिए आलू? आलू तो 100 रुपए केजी है भाई। क्या बात कर रहे हो, बारिश में तो सब्जियों के दाम कम हो जाते हैं और तुम्हारे यहाँ उल्टा दाम बढ़ गया है। ये क्या बात हुई? देखो भैया, अभी कहीं से कोई सब्जी वब्जी आ नहीं रही है, इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है। अरे ये क्या बात हुई, इतनी महंगी सब्जी खरीदनी होगी। और क्या लेना है तो लो, वरना आगे बढ़ो। ये तुम्हारे छाते पे पानी की बूंदे टपक रही है और वो हमारी तरफ बढ़ रही है। अच्छा अच्छा भाई। अरे भैया, ये आलू कैसे दिए? 2 केजी आलू दे देना मुझे। अरे 2 केजी आलू, जेब में पैसे है ना। ऐसी बात क्यों कर रहे हो भाई? 2 केजी आलू 20 रुपए केजी आलू है, फिर उसमें लेने में क्या दिक्कत है? अरे किस दुनिया में जी रहे हो? अभी आलू 100 रुपए केजी हो चुके हैं। अरे बाप रे, और ये परवल, ये 50 रुपए हो चुके हैं। और ये बैगन 95, ये कदीमा 150। कितना लेना है बताओ? पैसे हैं तो सब दे दूं। अरे नहीं भाई, ये एक काम करो, 400 ग्राम आलू दे दो, 400 ग्राम परवल दे दो। अरे क्या करोगे, ले लो। अरे मैंने तो सोचा था अच्छा खासा बाजार करूंगा और ले जाऊंगा ताकि बढ़िया से खाने को मिलेगा, लेकिन यहाँ तो बाजार की हालत ही खराब है। क्या करूं? अरे मंटू भैया, कहाँ गए थे? बाजार गया था भैरव। बाजार में तो आग लगी हुई है। सारी चीजों की कीमतें सुनकर तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गए हैं। हाँ भैया, अभी सबकी कीमत बहुत ज्यादा है। हाँ, कुछ भी खरीदना बहुत मुश्किल है। सब्जी तो ना के बराबर हो गया है। क्या किया जाए? मैंने तो सब्जी खाना ही छोड़ दिया है। अरे भाई, ऐसे सब्जी खाना कैसे छोड़ा जा सकता है? अब क्या करूं? मेरे पास तो उतना पैसा है नहीं कि मैं जाकर सब्जी खरीदूं, इसीलिए सब्जी छोड़ दिया है। चलो भैया, मैं चलता हूँ। अरे रे, आ गया तू? हाँ अम्मा, तुम कब आई? अरे अभी आई हूँ मायके से। अम्मा, तुम तो अभी मायके में रुकने वाली थी। अरे ये मेरा घर है, मैं नहीं आ सकती हूँ क्या? तू मुझे क्या 2 वक्त की रोटी नहीं दे सकता? अरे अम्मा, मैंने ऐसा कब कहा? लेकिन बारिश का मौसम है ना, इसीलिए मैंने नहीं सोचा था कि तुम आज आ जाओगी। ऐसा लगता है तू मुझे देखकर खुश नहीं है। अरे नहीं नहीं अम्मा, मैं खुश हूँ। मिनी, ये लो, ये मैं बाजार लाया हूँ। अरे ये तुम क्या खरीद कर लेकर आए हो? दिमाग सही है या नहीं? 4 परवल और 4 आलू। अरे मैं क्या कहूँ, बाजार में आग लगी हुई है। सभी सब्जियों के दाम बहुत ज्यादा है। ये भी समझ लो कि मिल गए, वरना परिस्थितियाँ तो बहुत खराब है। इतने कीमत, मुझे तो लगता नहीं है कि 2 दिन बाद और सब्जियाँ खाई जा सकेंगी। सब्जियाँ तो मिलेंगी ही नहीं, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। हाँ देखो ना, ऊपर से अम्मा भी वापस आ गई है। अब क्या करेंगे हम? अम्मा तो मानेंगी नहीं। अरे रे, क्या खुसर फुसर चल रहा है तुम लोगों में? हाँ मुझे बताओ। नहीं अम्मा, कुछ खुसर फुसर नहीं चल रहा है, बल्कि बाजार के हालात की बात हो रही है। ए मुन्ना, सुन मेरी बात। मुझे ना आज बहुत खाने का मन कर रहा है मछली। ऐसा करना, शाम को बड़ी वाली मछली लेते आना,
मछली? हाँ अम्मा, ले आऊंगा मछली। लेकिन सुनो अम्मा, एक दिक्कत है। अरे रे, क्या दिक्कत है बता। अम्मा, अभी सारी चीजों की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है, अभी मैं नहीं खरीद सकता अम्मा। चल, नहीं खरीद सकता, कोई बात नहीं है, जो है घर में मैं वही खा लूंगी, क्या करूं। अरे रे, कैसी सब्जी बनाई है। अम्मा खा लो, क्या करोगी, अब जैसी सब्जी बनी है। हाँ हाँ, वो तो मैं खाऊंगी ही, और क्या बचा है। अरे मेरी बेटी मीनी, कहाँ है तू। अरे जमाई बाबू, अरे घर से बाहर निकलो, देखो हम लोग आए हैं। अरे रे, ये तो लगता है तेरे सास ससुर आ गए हैं। जा मंटू, देख क्या है, माँ आई है। अरे वाह, बाबूजी भी आए हैं, मैं अभी जाती हूँ बाहर। देखो तो अपनी माँ के नाम पर कैसे भागी गई। अरे ससुर जी, अरे सोचा थोड़ा जमाई और बेटी को देख लूं, इसीलिए आ गया। कुछ गलत तो नहीं किया ना। नहीं नहीं बाबा, आपने कोई गलती नहीं करी है, अच्छा करा जो आप आ गए। चलिए। अरे तुम्हारी सास दिखाई नहीं दे रही है। हाँ हाँ, मैं भी यहीं पे हूँ। अरे कैसी है समधन? बस ठीक हूँ, और कैसे आना हुआ। अरे कम से कम घर में बैठने तो दीजिए, फिर पूछिएगा। हाँ समधन, बड़ी दूर से आए हैं, थक गए हैं हम लोग। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ले जा मंटू और मिनी, करो इनकी सेवा। मिनी, मैं कुछ लेकर आता हूँ खाने पीने का, तब तक तुम थोड़ा ध्यान दो, पानी दो इनको। हाँ हाँ, मैं पानी देती हूँ, आप परेशान मत हो। और कैसे आना हुआ समधी जी। अरे कुछ नहीं, इधर से गुजर रहा था, सोचा अपनी बेटी से मिल लूं, बस इसीलिए आया हूँ, कोई खास वजह नहीं है। अरे बेटी के घर आए हो तो कुछ लेकर भी आए होगे। हाँ हाँ, अरे ये तो मैं देना ही भूल गया, ये लीजिए, ये इसमें मिठाइयाँ हैं। चलो अच्छा है, कम से कम मिठाइयाँ तो लेकर आए हो ना। अरे रे, क्या कर रही है, ये ले 2 मिठाइयाँ और पानी ले जाकर दे दे। और मंटू को कहाँ भेजा है। अम्मा, वो तो कह रहे थे बाजार से कुछ लाऊंगा। अच्छा, अभी बाजार से लाने के लिए पैसे हो गए, और मैंने मछली बोला था तो वो मछली ना आई। अम्मा, अब पता नहीं कहाँ गए हैं, अब बाजार से आएंगे तो ही पता चलेगा। ये लो बाबा, पानी पियो। अरे वाह, पानी का स्वाद तो बहुत अच्छा है, और प्यास भी लगी थी। अरे बिटिया, तू बता, तू यहाँ ठीक से तो है ना। तेरी सास तो बड़ी कठोर मालूम पड़ती है। हाँ, और आवाज तो गजब कर्कश है। अम्मा, ये सब तुम लोगों ने मेरा ब्याह तय करने से पहले नहीं देखा था क्या। अभी इन बातों को बोलने से क्या फायदा है। अरे कोई बात नहीं है, ब्याह तो किस्मत से होती है, और इसमें हम क्या कर सकते हैं। हमने तो सोच समझ कर ही अच्छे घर में ब्याह किया था, और कोई बात नहीं है, सास थोड़ी कठोर है तो क्या हुआ, जमाई तो ठीक है ना। हाँ, देखने से तो जमाई ठीक ही लगते हैं। अच्छा बाबा, ये बताओ, आप दोनों यहाँ अचानक से कैसे आए। अरे कुछ बहुत जरूरी बात है, इसी वजह से हमें आना पड़ा। हम तो नहीं चाहते थे कि तुम्हारे घर आए, लेकिन मजबूरी ही ऐसी थी कि आना पड़ गया। अच्छा, क्या मजबूरी थी। अरे रे, आप लोगों ने खाना शुरू नहीं किया, अपनी मिठाइयों को तो खाएं। हाँ हाँ समधन, अभी खाते हैं।
आती हूँ, शाम के खाने की तैयारी भी करनी होगी। मिनी, ये लो, मछली और सब्जियां लाया हूँ, इसे अच्छे से बना देना। माँ का भी मन मछली खाने को था, चलो माँ का भी मन रह जाएगा। अरे रे, मुझे क्यों कह रहा है? झूठ मूठ का मेरे नाम पर अपने ससुर को खिलाना है तो मेरा नाम ले रहा है। अरे नहीं अम्मा। देख तो, ससुर के लिए मछली भी आ गई और महंगी महंगी सब्जियां भी। अम्मा, तुम बेकार में ऐसी बातें मत किया करो। वो लोग तो कभी नहीं आते हैं, न जाने क्यों आए हैं और इतने दिनों बाद आए हैं, इसीलिए बस मैंने उनके लिए। अरे रे, अभी पैसे कहाँ से आ गए तेरे पास? कहीं किसी से उधार तो नहीं लिया है ना? नहीं अम्मा, उधार नहीं लिया है, बस एक दोस्त ने दिया है। अच्छा, तब तो वो ब्याज भी लेगा। नहीं अम्मा, वो ब्याज नहीं लेगा, उसने यूं ही दिया है और कहा है कि जब भी मेरे पास हो मैं लौटा दूं। चल ठीक है फिर तो। अरे वाह बिटिया, तुम्हारे हाथ का तो स्वाद ही अलग है। अरे क्या कह रहे हो समधी जी, आपकी बिटिया को तो खाना बनाना ही नहीं आता है। ये तो मछली मैंने बनाना सिखाया है, अपनी माँ से तो ये कुछ भी सीख कर नहीं आई। अरे कोई बात नहीं है, अब तो आप ही उसकी माँ हैं, आप ही सिखा दीजिए। अरे रे, वाह वाह वाह, अब मैं ही यहाँ सिखाऊं? अरे समधन, ये बातें आप साफ छोड़िए, जो बना है अच्छा ही बना है और आपने जो सिखाया है वो भी अच्छा ही सिखाया है। अम्मा, तुम लोग आपस में लड़ते रहोगे कि चुपचाप खाना भी खाओ, खाना खा लो। अरे मिनी, ये तुम्हारे माँ बाबा अचानक से इतने सालों बाद क्यों आए हैं? मुझे क्या पता, अभी तक तो उन्होंने कुछ बोला नहीं है, मुझे कुछ पता नहीं है क्यों आए हैं। अच्छा, चलो कोई नहीं, हो सकता है घूमने के लिए आए हो। अच्छा मुझे ये बताओ, पैसे तो सचमुच तुम्हारे पास थे नहीं, फिर ये सब कुछ कहाँ से आ रहा है? अरे क्या बताऊँ मैं तुम्हें, मैंने सेठ जी से ब्याज पे पैसे लिए हैं। ये तुमने ठीक नहीं किया, सेठ जी ब्याज का दुगना तिगुना वसूलते हैं। मैंने सुना है एक बार जो सेठ से ब्याज लेता है वो फंसता चला जाता है। तुमने उनसे क्यों लिया पैसे? अरे मेरे पास कोई उपाय नहीं था, तुम्हें कुछ समझ में आता है? इतने सालों बाद तुम्हारे माँ बाबा आए हैं, क्या सोचेंगे कि मैं 2 वक्त का खाना भी नहीं दे पाता हूँ, इसीलिए मैंने उधार पे ले लिया है। सेठ जी ने कहा है ज्यादा ब्याज नहीं लेंगे, इसीलिए मुझे परेशान न होने को कहा है। अरे वो सेठ तो है ही चिकनी चुपड़ी बातें करता है, लेकिन काम सबसे ज़्यादा खराब वही करता है। मुझे तो उस पर थोड़ा भी यकीन नहीं होता है, तुम ही हो जो यकीन कर रहे हो। अरे अब इन बातों को छोड़ो, खाना भी खा लिया हमने और पैसे भी ले लिए हैं। अब कम से कम 5-10 दिन आराम से खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं होगी, तुम्हारे माँ बाबा को भी बुरा नहीं लगेगा। अरे रे, देखो तो ये कलमुहा मेरा बेटा, वो भी नास पीटा ही निकला, अपने सास बेटा बदल जाता है। सुनो, हम यहाँ कितने दिनों तक रुकेंगे? अरे ज्यादा दिनों तक नहीं रुकेंगे, तुम परेशान क्यों होती हो? हमारी मजबूरी है, हमें यहाँ थोड़ा रुकना ही पड़ेगा। अगर मजबूरी ना होती तो हम यहाँ आते क्यों?
मुझे कुछ ठीक नहीं लगता है। समधन जी कितना गंदा बोलती हैं। उनकी बातें मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हैं। पता नहीं मेरी बेटी के साथ क्या करती होंगी। अरे छोड़ दो, ऐसा होता रहता है घर परिवार में। मैंने तो देखा जमाई हमारा अच्छा है, वो बुरा नहीं है। मिनी, ये लो मिठाई ले आया हूँ। नाश्ते में पूरी और सब्जी बना देना। अरे वाह, देखती हूँ तू जब बर्बाद होगा ना तभी समझ में आएगा। ऐसे तो समझ में नहीं आने वाला है तुझे। और देखो जमाई बाबू, मैं कुछ कहना चाह रहा था। हाँ हाँ बाबा, कहिए ना। हम ना कहीं दूर जा रहे हैं, तो हम सोच रहे थे कि हमारे पास जो धन दौलत है, मेरी तो एक ही बेटी है, मैं दे जाऊं अपनी बेटी को। बाबा कहाँ जा रहे हो आप? अरे कहीं नहीं, बस यूं ही थोड़ा मन किया है घूमने का, तो हम लोग घूमने निकल रहे हैं। ये मेरे पास कुछ सोने की मोहरें हैं, इन मोहरों को रख लो। बाबा लेकिन ये अचानक से? अरे हमने बस यूं ही फैसला कर लिया है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हम लोग अब जा रहे हैं, आप लोग अच्छे से रहना। अरे रे समधी जी, कुछ और दिन रुक जाते, बड़ा अच्छा होता। आपका ही घर है। और नहीं नहीं, बस इतने दिन ही बहुत हो गए। अरे ये क्या हुआ, कुछ समझ में नहीं आया। वो लोग कहाँ गए हैं? मुझे क्या पता, जो कहा उन्होंने आपके सामने ही कहा। मुझे भी नहीं पता वो क्यों गए और कहाँ चले गए। अरे निकलो बाहर, कहाँ हो, बाहर निकलो। अरे रे क्या है, गुंडे लफंगे मेरे घर के आगे क्या कर रहे हैं? अरे वो बुढ़ा कहाँ है जो हमारी गांव से भागकर आकर यहाँ छिपा था, उसे बाहर निकालो। कौन बुढ़ा? अरे वो मैना और उसकी पत्नी। वो मेरे माँ बाबा थे, और तुम लोग कौन हो? अरे हम उसे ढूंढ रहे हैं, उसने सेठ जी से बहुत सारा कर्जा लिया था, अब न जाने कहाँ फरार है। हमें पता चला कि वो यहीं आया था। अरे वो आए तो जरूर थे, लेकिन यहाँ अब है नहीं, वो चले जा चुके हैं। अरे रे, तो इसीलिए बुढ़ा यहाँ आया था। हम फिर आएंगे, अगर हमें पता चल गया कि वो यहाँ आया है तो फिर उसकी खैर नहीं। और इतना कह के वो वहाँ से चले जाते हैं। मिनी सोच में पड़ जाती है। अरे मिनी, ये क्या था, कुछ समझ में नहीं आया। मुझे भी समझ में नहीं आया। घर जाना पड़ेगा, एक बार गांव जाकर पता करना होगा आखिर हुआ क्या है। देखो मिनी, तुम्हारी वजह से मैं तुम्हारे माँ बाबा को छोड़ रहा हूँ। तुम्हारे माँ बाबा ने बहुत सारा कर्जा ले रखा था। सेठ जी, लेकिन आपने उन्हें इतना मजबूर कर दिया कि वो गांव छोड़कर भाग गए। अब देखो, गंदा है पर धंधा है, क्या करूँ। ब्याज पे मैं पैसे लगाता हूँ, मैं तो वसूलूंगा ही ना। मैं ज्यादा से ज्यादा ये कर सकता हूँ कि तुम्हारे माता पिता को अब हानि नहीं पहुँचाऊंगा, और मेरे लठे अब उन्हें ढूंढेंगे नहीं। बाद बाकी न मैं खेत लौटाने वाला हूँ और न घर, इसलिए चुपचाप अपने घर चले जाओ। माँ बाबा अगर चाहते तो इस धन का इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन उन्होंने हमारे लिए इसे छोड़ दिया। मंटू और मिनी माँ बाबा का इंतजार करते हैं। दूध की बोतल, गरम गरम मौसम में ठंडी ठंडी दूध की बोतल। उड़ता हुआ तोता वहाँ आता है।
कौवे कौवे जल्दी से मुझे एक ठंडी ठंडी दूध की बोतल दे दो, बहुत गर्मी है, मेरा शरीर जल रहा है। लो ठंडी दूध की बोतल पियो और ठंडे हो जाओ। 50 रुपए में एसी का मजा देगी मेरी ये दूध की बोतल। मिट्टू तोता एक ही सांस में दूध की बोतल पी लेता है। कालू कौवे का धंधा बहुत अच्छे से चल रहा था, क्योंकि वो जंगल में दूध की बोतल बेचकर अच्छा मुनाफा कमा रहा था। पी ले जल्दी से पी ले, नहीं पिएगी तो मैं और मारूंगी तुझे। गोरी कौवी मार मार कर अपनी गाय को पानी पिला रही थी। एक बाल्टी और पानी तुझे पीना ही होगी। कालू कौवा भी वापस आ जाता है। गोरी क्यों मार रही हो इसे? पानी थोड़ा पिएगी तो दूध कैसी देगी ये? इसे मारने से अच्छा है तुम दूध में ही एक बाल्टी पानी मिला दिया करो। ऐसे इसके ज्यादा पानी पीने से ये ज्यादा दूध थोड़ी ना देगी। दिन गुजरते गए। कौवा और कौवी दूध की बोतलें बेच बेच कर बहुत अमीर हो रहे थे, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता उनकी गाय का दूध बहुत कम हो गया। गोरी अब क्या होगा? अब तो हमारी गाय का दूध बहुत कम हो गया है। कालू मैं भी बहुत चिंतित हूँ। अभी तो मैंने अपने लिए सोने का हार भी लेना है। दरवाजे पर दस्तक होती है। कालू दरवाजा खोलता है। मामा जी आइए आइए, आप अंदर आ जाइए। भांजे बहुत गर्मी है, सोचा अपने भांजे के पास जाता हूँ और 2-4 दिन गाय का ठंडा ठंडा दूध पीकर आता हूँ। कालू और उसका मामा घर के अंदर चले जाते हैं। मामा जी आपको क्या दूध पिलाएंगे? अब तो हमारी गाय दूध बहुत ही थोड़ा देती है, धंधा भी बंद हो गया है। दूध की बोतलें बेचकर अच्छा खासा मुनाफा आ रहा था। मेरे पास एक उपाय तो है जिससे दूध गाय के बिना ही बन जाएगा। मामा जी जल्दी उपाय बताइए। केमिकल वाला दूध। मुझे पता है कि केमिकल वाला दूध कैसे बनाते हैं। मामा जी अच्छे काम में देरी कैसी? आप हमें कल ही केमिकल वाला दूध बना कर दें और कालू फिर से दूध की बोतलें बेचना शुरू कर देगा। फिर दूसरे दिन कालू का मामा अपने घर से दूध बनाने वाला केमिकल लेकर आता है। एक बाल्टी पानी में थोड़ा केमिकल और सफेद रंग मिलाकर कालू का मामा तो बाल्टी भरकर दूध बना देता है। न चारा डालने की टेंशन, न गोबर उठाने की। अब तो बनेगा मुफ्त में दूध। मामा जी आप हमारे घर में ही रहिए और हर रोज कालू जी को ऐसे ही केमिकल वाला दूध बना कर दीजिए। कालू केमिकल वाले दूध की बोतलें बनाकर जंगल में निकल जाता है। कालू अपना ठेला लिए आवाज लगाता हुआ जा रहा था। दूध की बोतलें, ठंडी ठंडी दूध की बोतलें। कौवे भैया बहुत गर्मी है, मुझे एक बोतल दूध की तो दे दो। कौवा चिड़िया को केमिकल वाले दूध की बोतलें दे देता है और आगे बढ़ता है। बुलबुल भी कालू कौवे से केमिकल वाला दूध लेकर पी लेती है और फिर मैना भी। ऐसे बहुत से पक्षी कालू से केमिकल वाले दूध की बोतलें लेकर पी लेते हैं। हाय मेरे पेट में बहुत दर्द है। न जाने उस कालू के बच्चे ने दूध में क्या मिलाया हुआ था। बुलबुल भी रोती हुई चिड़िया के पास आती है। चिड़िया जब से मैंने कौवे से दूध की बोतल लेकर पी है, मेरे पेट में बहुत दर्द है। मैं तो दर्द से मर रही हूँ। बुलबुल बहन क्या बताऊँ, मेरे साथ भी ऐसा ही है। ये कौवे का बच्चा न जाने पक्षियों को क्या पिला रहा है। मुझे इसका उपाय करना होगा। कबूतर जंगल के फूड इंस्पेक्टर को फोन मिलाता है। इंस्पेक्टर, हमारे जंगल में एक कौवे की दूध वाली बोतलें पी कर सब पक्षियों के पेट में दर्द हो रहा है। वो कौवा जरूर पकड़ा जाएगा। थोड़ी देर बाद फूड इंस्पेक्टर आकर कौवे का दूध चेक करता है। मेरी अपनी गाय है, ये खालिश दूध है। केमिकल वाला दूध बोतलों में भर भर कर पक्षियों को बीमार कर रहे हो तुम दुष्ट कौवे। तुम्हें तो अब जेल की हवा खानी पड़ेगी। पुलिस आ जाती है। इसे पकड़ लो। पुलिस, मेरे मामा जी को पकड़िए, उसी ने बनाया है ये केमिकल वाला दूध।
पुलिस कालू कौवे के घर जाती है। यही है मेरा मामा जो केमिकल वाला दूध बनाता है। पुलिस मेरा क्या दोष है, इस कौवे को पकड़ो जो मुझसे ये गलत काम करवाती है। बुढ़े मामे जरा शर्म करो, मैंने कब कहा तुम्हें। मगर पुलिस सभी कौवों को पुलिस वैन में बिठाकर जेल ले जाती है और कौवों को बुरे काम की सजा मिलती है। प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो कहानी को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आपका धन्यवाद। टुन्नी चिड़िया पूरे जंगल में घूमती और अपनी एक छोटी सी रेहड़ी पर अंडा पराठा बेचा करती थी। अंडा पराठा लो, अंडा पराठा, गरम गरम स्वादिष्ट अंडा पराठा। चिड़िया जल्दी से मुझे अंडा पराठा लगा दो, बहुत जोरों की भूख लगी है। तोते भैया ये ले गरम गरम अंडा पराठा, मैंने अभी अभी बनाया है। तोते को चिड़िया का अंडा पराठा बहुत पसंद था। तोता हर रोज चिड़िया से अंडा पराठा खाने आता था। चिड़िया जैसे ही थोड़ा सा आगे जाती है, एक दुष्ट कौवा हर रोज की तरह वहाँ आ जाता है। चलो रे चिड़िया, जल्दी से मेरे लिए अंडा पराठा लगा दे। कौवे भैया, आप हर रोज मुझे पैसे दिए बिना ही अंडा पराठा खा लेते हैं, मुझे इतना मुनाफा नहीं होता। आज आप पैसे दोगे तो फिर ही मैं आपको अंडा पराठा दूंगी। तेरी अकल ठिकाने आ जाएगी अगर मैं एक लगाऊंगा तो। जल्दी से अंडा पराठा दो, वरना मैं मार मार कर मैं तेरे पंख तोड़ दूंगा। ना कौवे, मुझे मत मारना। लो, मैं अभी तुम्हें अंडा पराठा देती हूँ। कौवा चिड़िया को डराकर अंडा पराठा खा लेता है। मम्मा, आज फिर आप उदास है, इसका मतलब आज फिर वो दुष्ट कौवा आपको डराकर मुफ्त में अंडा पराठा खा गया होगा। हाँ गुड़िया बेटी, वो आज फिर आया था। मैंने मुफ्त में अंडा पराठा देने से मना किया तो वो मुझे मारने लगा था। मम्मा, ऐसे बुरे पक्षियों से लड़ना ठीक नहीं है। हाँ बेटी, इसलिए तो मैंने उसे मुफ्त में अंडा पराठा देकर अपनी जान बचाई। दूसरे दिन चिड़िया अपनी रेहड़ी लेकर फिर से अंडा पराठा बेचने निकल जाती है। चल बुरे मित्र, आज तुझे मैं फ्री में अंडा पराठा खिलाने लेकर जाता हूँ। फ्री में? यार कालू, फ्री में कौन देगा हमें अंडा पराठा? ये तुम मुझ पर छोड़ दो। आज कालू कौवा अपने पुराने दोस्त बूढ़े कौवे को साथ लेकर चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया बहन, जल्दी करो, मुझे जल्दी से अंडा पराठा दे दो। कौवे भी वहाँ आ जाते हैं। हाँ रे चिड़िया, जल्दी करो, मेरे पास आज वक्त नहीं है। जल्दी से 2 अंडे पराठे लगा दो। कौवे भैया, पहले कबूतर आया था, मैं कबूतर को पहले अंडा पराठा दूंगी। चल भाग यहाँ से, वरना मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगा। आया बड़ा तू अंडा पराठा खाने, मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता। चुप करके कबूतर वहाँ से भाग जाता है। चिड़िया जल्दी करो, जल्दी। यार कालू, मेरे तो मुंह में अभी से पानी आ रहा है। कौवे भैया, क्या ये तुम्हारा दोस्त भी मुफ्त में अंडा पराठा खाएगा? तो और क्या, ये मेरे साथ है, ये भी आज मुफ्त में ही अंडा पराठा खाएगा। वरना तू अपने पंख तुड़वाने के लिए तैयार हो जाओ। ना कौवे भैया, मैं अभी आपके लिए अंडा पराठा लगा देती हूँ। दोनों कौवे चिड़िया से मुफ्त में अंडा पराठा खाते हैं और चिड़िया को आंखें दिखाकर वहाँ से चले जाते हैं। तोते भैया, मैं क्या करूँ? आज तो वो कालू का बच्चा अपने किसी दोस्त को भी साथ ले आया था फ्री में अंडा पराठा खाने। चिड़िया बहन, वो बड़ा है और शक्तिशाली भी, हम उसका ताकत से मुकाबला नहीं कर सकते, हम अकल से काम लेंगे। तोते भैया, मुझे कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे मेरी उन कौवों से जान छूट जाए। चिड़िया, पहाड़ों के पास एक ऐसा पौधा है जिसके बीज खाने से पेट खराब हो जाता है। तुम वहाँ उस पौधे के लाल बीज ले आओ और कौवे को पराठे में डालकर दे दो, तो फिर देखना वो कौवा कैसे उछलता है। तोते भैया, ये तो बहुत अच्छा उपाय है, मैं कल ही कैसे करके भी ये काम करूँगी, फिर होगा कौवे के पेट में दर्द। चिड़िया घर जाती है। गुड़िया बेटी, आज तोते भैया ने मुझे एक उपाय बताया है, समझो कल से उस दुष्ट कौवे से हमारी जान छूट जाएगी। फिर मम्मा चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया को तोते का गुड़िया हंसने लग जाती है। अब आएगा दुष्ट कालू कौवे को मजा,
गरम गरम अंडा पराठा खाने का। दूसरे दिन चिड़िया सीधी पहाड़ों पर जाती है। तोते के बताए हुए पौधे से बीज तोड़ लेती है। चिड़िया वो बीज अपने पास रख लेती है और अपने काम पर निकल जाती है। अंडा पराठा, गरम गरम अंडा पराठा। थोड़ी ही देर में कालू कौवा मुफ्त में अंडा पराठा खाने आ जाता है। जल्दी करो चिड़िया, जल्दी, मेरे पास वक्त कम होता है। जल्दी करो, 2 अंडे और गरम गरम पराठा लगा दो। कौवे भैया, अब तो मैं आपसे बहुत डरने लगी हूँ। मैंने आपको दूर से ही आते हुए देखकर गरम गरम अंडा पराठा लगा दिया। चिड़िया कौवे के अंडे पराठे में वो पेट खराब करने वाले बीज डाल देती है और कौवा मजे मजे से वो अंडा पराठा खा लेता है। मर गया मैं चिड़िया, मेरे पेट में बहुत दर्द होने लगा है। कौवा कभी इधर भागता है तो कभी उधर और फिर जमीन पर लेटकर रोने लग जाता है। चिड़िया, मुझे बचा लो, मैं मर रहा हूँ। कौवे भैया, आज के बाद आप कभी अंडा पराठा मत खाना। ये खाने से आपके पेट में दर्द शुरू हो जाएगा। ऐसे चिड़िया कौवे को मुफ्त में अंडा पराठा खाने की सजा देती है।